Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times NET qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस BA सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन पेपर ऑफ सोशोलॉजी। टाइटल इज सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के BA सेमेस्टर 4 के सोशोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि टाइटल है सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जैसे कि आप जानते हो कि रोल नंबर, OMR, सीरियल नंबर, ये जो है ये डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। क्वेश्चन बुकलेट का नंबर आपको आपके OMR पे डालना होता है। पेपर कोड ये मेंशन है और सीरीज़ जो है वो D है। ऐसे ही A, B, C और सीरीज़ होती हैं, 4 सीरीज़ में आपके पेपर सेट किए जाते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें ज़रूर रीड आउट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं जैसे कि 100 हैं, उनमें से 75 आपको करने हैं। आप कोई भी 75 कर सकते हैं, स्टार्टिंग से, एंड से या बीच से भी। और इसमें टोटल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हर बार आप क्लियरली पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज होते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर देख लें। इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसके टाइम लिमिट है 1.5 आवर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉजेस ऑफ सुसाइड इन इंडिया इन 2021। 2021 में भारत में अगर हम आत्महत्याओं का मुख्य कारण देखें तो कौन सा कारण जो है वो भारत में आत्महत्याओं का मुख्य कारण था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैमिली प्रॉब्लम या फिर पारिवारिक समस्याएं। जो पारिवारिक समस्याएं हैं या फैमिली प्रॉब्लम है, ये आपका सुसाइड का बड़ा कॉज था आपके 2021 में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेटेड। यानी कि मादक द्रव्य के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है 26 जून, यानी कि 26 जून को ये जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, ये सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है। मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है। तो ये जो है ये आपकी डिस्ट्रप्टिव प्रॉब्लम है, विघटनात्मक प्रॉब्लम है। मादक द्रव्य व्यसन से जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का एक तरह से बिल्कुल विघटन हो जाता है, तो ये डिस्ट्रप्टिव प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैंड ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित मादक द्रव्य है। तो इसमें आपका ओपियम, हैशिश एंड मार्फिन, यानी कि अफीम, चरस और मार्फिन, ये जो है ये आपके प्रतिबंधित हैं। मतलब कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। प्रतिबंधित का मतलब होता है, बैंड का मतलब होता है जो कि लीगली आपके खरीदे और बेचे नहीं जा सकते। इलीगली इनका अगर ये आपको कहीं से भी लेना है, जो आप देखते हैं ना ड्रग्स का इधर उधर होना, तो ये सारा चीज़ें इलीगल है। तो ये लीगली जो है वो बैंड है, आपके प्रतिबंधित है। तो ये अफीम, चरस और मार्फिन जो है ये तीनों ही होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, साइबर अपराध के मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम इज़ मेनली यूज्ड इन साइबर क्राइम। तो अगर हम साइबर क्राइम में देखें तो साइबर क्राइम जो है वो मेनली अगर हम उसमें देखें तो मुख्य रूप से अगर किसका जो है वो उपयोग किया जाता है साइबर क्राइम में, तो ये आपका कंप्यूटर होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। कंप्यूटर ही मेनली आपके जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जो भी क्राइम जो है वो आपके थ्रू कंप्यूटर किए जाते हैं, वो सब आपके
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर उसमें इन्वॉल्व है, वो कंप्यूटर अगर इन्वॉल्व है, तो वो आपके साइबर क्राइम एज अ साइबर क्राइम कंसीडर किए जाते हैं, जिसका कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैकिंग है, फिशिंग है, स्पैमिंग है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का तत्व नहीं है? कौन सा अपराध का तत्व नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शंस को तो ही आप क्लियरली समझ पाएंगे। पहला ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, दंड, अपराध में इरादा, स्पष्ट और व्यवहारिक कृत्य। तो अगर आप देखें तो पहला ही ऑप्शन जो देखेंगे सामाजिक स्वीकृति यानी कि सोशल कंसेंसस, तो अगर हम देखें तो क्राइम को कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जो अपराध है या क्राइम है, उसे सोशल एक्सेप्टेंस या फिर सामाजिक स्वीकृति जो है वो नहीं दी जाती। समाज उसे स्वीकृत नहीं करता। ये जो भी बिहेवियर है ये अस्वीकृत होता है, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस उसे नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, हु सेड दैट ही हु ओपन्स अ स्कूल क्लोजेज अ प्रिजन। किसने कहा वह जो स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है? ये स्टेटमेंट किसका है? आप जानते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही एग्ज़ाम में आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कि स्कूल खोलता है और जेल को बंद करता है, ये जो स्टेटमेंट है ये यूगो का है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज़ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स टू बी बॉर्न क्रिमिनल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अपराधी को जन्मजात मानता है? तो इसमें से कौन सा विद्वान जो है वो अपराधी को जन्मजात बताता है? तो अगर इसमें हम सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट नाम लें तो लोम्ब्रोसो का है। लेकिन जो लोम्ब्रोसो, गैरीफेलो और फेरी, ये तीनों ही थिंकर जो हैं वो बॉर्न क्रिमिनल के कंसेप्ट को मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। जन्मजात अपराधी का कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें लोम्ब्रोसो का ही नाम आता है। लेकिन ये जो और दोनों हैं, गैरीफेलो और फेरी, ये भी इन्हीं के ही फॉलोवर थे। तो अपराधी को जन्मजात मानना ये सारे लोग नहीं माना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अपराधी को जन्मजात मानने की जो थ्योरी है वो बेसिकली ये है कि इनका कहना ये था कि हम फिज़िकल अपीयरेंस या जन्म से ही कोई व्यक्ति जो है वो उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे हम ये समझते हैं कि वो अपराधी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो जैसे किसी के अपीयरेंस को देख के, जैसे आपने कोई भी आप मूवी देख रहे हैं या आप कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका विलन का रोल प्ले करता है, आप उसको उसके अपीयरेंस को देख के ही बता देते हैं कि ये विलन होगा। तो ऐसे ही जो आपके अपराधी हैं उनको जन्मजात मानना कि जन्म से ही उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिटीज़ होती हैं जो अपराधी उन्हें बनाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्शन कॉल्ड विच वायलेट्स द लॉ। उस क्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है? तो अगर हम लॉ को वायलेट्स करें यानी कि कानून का उल्लंघन करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपराध। कानून का उल्लंघन करना ही अपराध है। अगर हम जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं होगा। जब हम जो लॉज बने हुए हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे और उनका हम उल्लंघन करेंगे तो वही अपराध होगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ प्रेजेंटेड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएंस। किसने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? तो इसमें आपका मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण की बात आती है तो आपके सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? तो ये आपके बहुत ही फेमस इंडियन थिंकर हैं एम.एन. श्रीनिवास, जिनका कि डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये उन्हीं की ही बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। अगर आप इनका डिटेल लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको एम.एन. श्रीनिवास का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्टेड? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी ये आपकी सन 2000 में यानी कि 2000 में ये जो योजना है वो आपकी स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री ये जो भी गाँव की सड़कें थी वो जो ख़राब थी उनको बिल्डअप करने की बात की गई थी। सड़कें बनाने के लिए जो योजना है वो लॉन्च की गई थी सन 2000 में। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट इन इंडिया? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया जो पुस्तक है ये आपके हट्टन की बुक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बुक्स जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके सोशियोलॉजी के। तो बुक्स जो है उन्हें आपको लर्न करने के लिए करना क्या है कि आप कुछ रेगुलर बेसिस पे कुछ बुक्स और राइटर्स को लर्न कर सकते हैं और इनको आप ज़रूर से ही नोट डाउन ज़रूर करिए। ये जो भी क्वेश्चन है ये सोशियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन करके एक जगह रखिए। तो जब भी आप रिविज़न करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टेररिज्म? आतंकवाद में किस गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आतंकवाद में वायलेंस आएगा, तोड़फोड़ आएगा, अपहरण आएगा, ये सारा जो है वायलेंस और एडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके टेररिज्म का पार्ट है। बट इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो ये आतंकवाद का जो पार्ट है वो नहीं है, ये उसकी गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ टेररिज्म बेस्ड ऑन? आतंकवाद किस पर आधारित है? तो आतंकवाद जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो इरेशनल वायलेंस यानी कि विवेकहीन हिंसा पर आधारित है आपका आदर्शवाद। अहिंसा की बात नहीं करता, नॉन वायलेंस नहीं होता, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसमें हिंसा को शामिल किया गया है। और जस्टिफाइड वायलेंस यानी कि औचित्यपूर्ण हिंसा भी की जाती, तो ये जो है विवेकहीन हिंसा की बात करता है, जहाँ पे हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बस बिल्कुल रैशनैलिटी नहीं होती, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, इस तरीके की चीज़ें करना, तो ये विवेकहीनता का ही प्रमाण है, यानी कि विवेकहीन हिंसा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो हु फर्स्ट यूज़ द वर्ड इकोलॉजी? तो आप इकोलॉजी वर्ड की बात आती है तो हैकल का नाम आता है। अर्नस्ट हैकल जो थे इन्होंने सबसे पहले जो इकोलॉजी वर्ड है इसे यूज़ किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल डिमिंग? निम्नलिखित में से ग्लोबल डिमिंग का मुख्य कारण क्या है? तो जो एरोसोल होता है ये आपका ग्लोबल डिमिंग का कारण है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं की जा रही है, ग्लोबल डिमिंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, विच डज नॉट हिंडर इक्वालिटी? विथ कौन सा समानता में बाधा नहीं है? तो समानता में अगर हम बाधा की बात करें, इक्वालिटी में इनइक्वालिटी के मेजर आप जानते हैं कि सेक्स के बेसिस पे होती है, स्पीसीज़ या फिर रेसिस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आपको इनइक्वालिटी दिखती है, लेकिन जो फ्रीडम है वो समानता में बाधक नहीं है। ये लिंग, प्रजाति और जाति जो है वो समानता में बाधक है, क्योंकि इनके बेसिस पे सोसाइटी में इक्वालिटी है। लेकिन अगर सबको स्वतंत्रता दी जा रही है तो ये समानता में बाधक नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हाई डेवलपमेंट स्कोर? उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या होता है? तो ये 0.8 से ऊपर जो होगा वो उच्च विकास सूचकांक का स्कोर होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, अबव 0.8। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू? निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक मूल्य सबसे कम है? तो ये जो आपका बिहार स्टेट है इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।